Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a flat surface of thin uniform disk A of radius r is glued to a horizontal table. Another thin uniform disk B of mass m and with the same radius capital R rolls without slipping on the circumference of A as shown in the figure. A flat surface of B also lies on the plane of the table. The center of mass of B has fixed angular speed omega about the vertical axis passing through the center of A. The angular momentum of B is n times m omega r square with respect to the center of A. Then which of the following is the value of n? ठीक है, आपको क्या बताना है? यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं. आपको यहाँ पर क्या बताना है? एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ ए के सेंटर के रिस्पेक्ट में बताना है. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम लिख लीजिए पहले. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए? एंगुलर मोमेंटम विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर बी की एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ए के सेंटर से पास कर रहा है. ठीक है, तो देखिए ये आपकी ऐसा सिचुएशन है. ये आपका ए वाली डिस्क है. ठीक है, ये आपकी यहाँ पर क्या आपकी बी वाली डिस्क है. दिस इज डिस्क बी. ठीक है, ये आपका बी डिस्क है. ये आपकी बी डिस्क का सेंटर है. ये आपके दिस इज द सेंटर ऑफ द ए डिस्क. ठीक है, ये आपके ए है, ये बी है. ये मान लीजिए लाइन विच इज जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ दिस. दोनों डिस्क की लाइन जो सेंटर्स को क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है. अब ए के सेंटर से मान लीजिए कोई एक्सेस पास हो रहा है. उसके रिस्पेक्ट में देखिए हमें यहाँ पर गिवन कर रखा है. ये देखा द सेंटर ऑफ मास ऑफ बी हैज फिक्स्ड एंगुलर वेलोसिटी. इसका सेंटर ऑफ मास की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा है. ओमेगा देखिए इसके सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में नहीं है, ए के सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में. ये क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. दोनों की रेडियस आर के इक्वल है, तो बता सकता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी बच्चों, वो कितनी होनी चाहिए? आपकी टू आर के इक्वल होनी चाहिए. कितनी होनी चाहिए? आपकी टू आर के इक्वल होनी चाहिए. अब हमसे पूछा रखा है कि हमें सेंटर ऑफ सॉरी एंगुलर मोमेंटम बताना है. किसका? बी का एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ ए के सेंटर ऑफ मास. इस ए के सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट क्या हमें यहाँ पर क्या बताना है? इसका एंगुलर मोमेंटम क्या करना है? कैलकुलेट करके यहाँ पर बताना है. ठीक है, अब देखिए बच्चों, नेट एंगुलर मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ओमेगा, तो देखिए ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द ए के सेंटर. इसके खुद के रिस्पेक्ट में मान लीजिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमने ओमेगा नॉट मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं? आपकी ओमेगा नॉट मान लेते हैं. ठीक है, कितना मान लेते हैं? यहाँ पर ओमेगा नॉट एज्यूम कर लेते हैं. तो इसको देखिए बच्चों कैसे यहाँ पर से देखिए आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं. ओमेगा नॉट इसके खुद के रिस्पेक्ट में है. ठीक है, तो लीनियर स्पीड तो देखिए इसकी सेम रहेगी. ठीक है, ये आपका क्या कर रहा है? प्योर रोटेशनल कर रहा है. तो इस अगर मैं यहाँ पर से बात करूँ, ठीक है, प्योर रोटेशनल कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसकी लीनियर स्पीड देखिए कितनी आएगी? प्योर रोटेशन कर रहा है, तो उसका मतलब ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या रेस्ट पर रहेगा. इसकी लीनियर स्पीड देखिए कितनी होगी? ओमेगा इसके रिस्पेक्ट में है. ठीक है, और यहाँ से आते कि डिस्टेंस कितनी है आपकी? टू आर के इक्वल है. तो आपकी ओमेगा टाइम्स टू आर के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये ओमेगा क्या है? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए. ठीक है, अब हम इसके बी खुद के रिस्पेक्ट में मान लीजिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? ओमेगा नॉट इंटू आर के इक्वल हो जाना चाहिए. ठीक है, ये आप बता सकते हैं. तो यहाँ से देखिए हम ओमेगा नॉट को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा नॉट की वैल्यू आपकी टू टाइम्स ओमेगा आ जाएगी. कितनी आ जाएगी आपकी? टू टाइम्स ओमेगा. एक रिलेशन आपका ये आ जाएगा. ठीक है, ये ओमेगा टू इंटू टू आर ये था, और ये ओमेगा नॉट आर. ओमेगा नॉट आर क्या है? ओमेगा नॉट इसकी खुद की बी वाली जो डिस्क है उसके खुद के सेंटर के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी, और इसकी रेडियस कितनी? आर. तो ओमेगा नॉट आर और ओमेगा इंटू टू आर ये इक्वल होना चाहिए. तो ओमेगा नॉट क्या आ जाएगा? टू ओमेगा के इक्वल आ जाएगा. फ्रॉम द कंडीशन ऑफ रोलिंग हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. ऑलराइट, अब देखिए अब आप क्या कर लीजिए? इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लीजिए. किसके अबाउट? एंगुलर मोमेंटम देखिए हमें क्या बताना है? आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी बताना है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ ए. ये कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, ये अब हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है. तो देखिए बच्चों, आप एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आर वेक्टर क्रॉस पी के इक्वल होता है. आर क्या होता है? आपका परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, तो यहाँ से आता है कि देखिए बच्चों डिस्टेंस कितनी? टू आर के इक्वल है. चलिए पहले मैं लिख लेता हूँ इसको. आर परपेंडिकुलर टाइम्स आपका एम बी परपेंडिकुलर प्लस आपका कितना हो जाएगा? आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू कितना हो जाएगा? आपका ओमेगा. ठीक है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ से. ऑलराइट, ये लिख सकते हैं. अब देखिए इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए. आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से लेकर ए से लेकर बी के सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है? टू आर के इक्वल टाइम्स. ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी. मास तो बच्चों इसका कितना है? एम के इक्वल ही है. इंटू इसकी हम यहाँ से क्या लिख लेंगे? वेलोसिटी. वेलोसिटी देखिए बच्चों कितनी आएगी? वेलोसिटी देखिए हो जाएगी इसकी. वेलोसिटी होती है आपकी ओमेगा इंटू आर के इक्वल. तो वो तो आपकी टू आर के इक्वल होगी. टाइम्स कितना हो जाएगा आपका? ओमेगा. ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. टू आर टाइम्स आपका कितना हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा. प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास. देखिए अब बी के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू द बी. ये किसके रिस्पेक्ट में? आपका बी के रिस्पेक्ट में. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास. ये क्या आपकी एक डिस्क है. डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है? मान लीजिए एम उसका मास है, आर रेडियस है, तो एम आर स्क्वायर बाई टू के इक्वल. तो उसका पुट कर लीजिए कितना? एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू आपका ओमेगा. ओमेगा ओमेगा नहीं, आपका ओमेगा नॉट होगा. ओमेगा नॉट हम इसके खुद के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं ना, सेंटर मास से फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, विद किसके? बी के. तो आपका ओमेगा नॉट आएगा. ओमेगा नॉट की वैल्यू बच्चे यहाँ पर कितनी है? आपकी टू मेगा. तो ये आपका यहाँ पर से टू में आ जाएगा.
तो बच्चों देखिए अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 2 कितना होता है 4, 4 mr² प्लस यहाँ से आपका देखिए mr² ओमेगा आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये इतना हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जाएगी आपकी 5 टाइम्स mr² ओमेगा के इक्वल, ठीक है। सो दिस शुड बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी अबाउट द सेंटर ऑफ ए, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 5 mr² ओमेगा। तो बच्चों हमसे पूछा था कि n mr² ओमेगा के इक्वल दे रखा है, तो n की वैल्यू बतानी है। तो n तो बच्चों यहाँ से 5 से क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। तो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए कौन सा ऑप्शन होगा आपका, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर से क्या होगा, राइट आंसर होगा। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों क्या करना है, हम इसके यहाँ पर आपको सॉल्व करेंगे। ओके, सो दिस इज द आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।